कि जयशंकर तो फिर ठीक कह रहे हैं, जब 2008, 9, 10, 12 में वैसे ही चले रहे हैं, और उधर जयशंकर जो है उन्होंने जो हम पे बातें कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो फिर सच्चे ही साबित हो गए। उन्होंने कह रहे हैं कि यार ये जो सार्क के ममालिक में पाकिस्तान जो मुल्क है, ये समझता है कि जिस तरह हम मिलिटेंसी को डील करना है, उसी तरह बाकी मुल्कों को, अपने नेबर्स को डील करना है। तो फिर तो आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशतगर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशतगर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशतगर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में उसको, ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्पबेल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा उनसे। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो एवं इंडिया वाले HD यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर जमकर पाकिस्तान की बेइज्जती की। और हाँ दोस्तों, आपको यह बात बता देते हैं कि विदेश मंत्री S जयशंकर अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने इसी अंदाज में कह दिया कि पाकिस्तान से अब भारत हर मामले में आगे निकल चुका है। साथ ही S जयशंकर ने साफ ही कर दिया कि आतंकवाद और संबंध एक साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आतंकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की जिसे वह बौखला गए बने। S जयशंकर ने कहा, भारत से पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। उन्होंने कहा, एक समय था जब दुनिया भारत और पाकिस्तान को समान रूप से देखती थी, पर आज कोई ऐसा नहीं करता। यहाँ तक पाकिस्तानी भी ऐसा नहीं करते। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सार्क की चर्चा हुई। उन्होंने कहा, यह संगठन अब सक्रिय नहीं है। इसकी वजह यह है, इसका एक सदस्य मानता है पड़ोसी के साथ संबंध सीमा पर आतंकवाद के साथ चल सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि आतंकवाद और संबंध साथ साथ नहीं चल सकते। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है, तो चलो पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा सुनते हैं। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नजर आ रही है तो हम मान सकते हैं। इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी कि डॉक्टर S जयशंकर की तरफ से ये कहा गया, जब पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है मैचेस के हवाले से बात की गई तो कहा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या कंधे पर बंदूक रख के या ये कनपटी पे बंदूक रख के तो जो है वो ताल्लुकात नहीं बन सकते। उनका इशारा था दहशतगर्दी की तरफ कि जब तक दहशतगर्दी का खतरा जो है वो रहता है तो हम इस किस्म की जो है कोई दोस्ती वोस्ती जो हम बात किया करते हैं तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, ईच टाइम व्हेन ही टॉक अबाउट द दहशतगर्दी इन हिज स्पीच, दैट इनडायरेक्टली ही मींस पाकिस्तान। मैं खुद उनकी स्पीचों में सुन चुका हूं कई लोगों से कि वी इंटेंशनली डोंट ब्रिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, वी डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू पाकिस्तान। उसकी वजह यह कि इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन मैं जब उनकी कंपैरिजन करता हूं, मैं उनका जो बाइडेन के साथ कंपैरिजन करूंगा कि अगर जो बाइडेन किसी 200 बंदों को मारकर उसका मेडल बना के गले में डालेगा तो पीपल विल टॉक अबाउट इट। वो तो ठीक है, लेकिन हम अगर अपना देखें तो सर यहाँ पे तो ऐसी स्टेटमेंट्स, ये तो हमारा एक रवैया है, यानी इस रीजन को देखेंगे जैसी नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूं सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को तो देखे ना आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं, आप
मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व्स। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं नहीं कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं, उनके पास 809 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या है। आप माइनॉरिटी के हालात का, आप तो शिया सुन्नी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं। आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ, मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो अब आपका तो नाम भी नहीं लेते। सारिक साहब, एक तरफ ये और दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरेबिया का दौरा कर लिया है प्रेसिडेंट शी ने, और वहां पर जिस तरह की आप बता रहे थे कि 29 बिलियन डॉलर्स के जो हैं वो कुछ 34 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। सर जरा आप रोशनी डाल दीजिए, ये जो दुनिया में इस वक्त कुछ नए हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? 3-4 चीजें जो है वो कुछ पाकिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, और जो प्रेसिडेंट शी है उनका जो सऊदी अरेबिया का दौरा है उसने ऐसे है जिस तरह के एशिया के जो बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक झटका दे दिया उन्होंने। कंट्रीज को स्नब हुआ इस पूरे ट्रिप में, एक अमेरिका है और दूसरा भारत है। भारत इस वक्त 5वें नंबर पर जो सारी ट्रेड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का 5वें नंबर पर लार्जर पार्टनर है। 500 भारतीय कंपनियां जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन इंडिया। उसमें बिलखसूस भारत अपने आप को कहता है कि दे आर the capital, they are mecca for the IT industry, they are the king of IT industry। तो वो चाइना के साथ भी सऊदी अरेबिया IT के कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन कर रहा है। और जो उसमें बिलखसूस जो उनके तज्जियाकार हैं वो ये सोच रहे हैं, अल्टीमेटली जो 34 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए एग्रीमेंट्स वो एक दिन में तो नहीं हुए, जाहिर है दरपर्दा तो वो काफी अरसे से बात चल रही होगी, बल्कि वो यहां तक उनको तशवीश है कि जो कि उनका जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा सऊदी अरेबिया का कैंसिल हुआ तो वो क्यों किया, उसमें भी उन्हें साजिश को लग रही है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मिले मोहम्मद बिन सलमान को मिस्र के अंदर, तो वो लग रहा है उनको उसमें भी कुछ साजिश नजर आ रही है। जिस तरह आपको देख पता ही है पे चाय की प्याली में तूफान आ जाता है, तो वो उसी हवाले से भारत को बड़ा सख्त जो है इस वक्त कंसर्न है कि और दूसरा उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है, ओपेक की मीटिंग आ रही है और सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस की, और सऊदी अरेबिया उसका बहुत बड़ा पार्टनर है या उसका इन्फ्लुएंस है उस पर। तो उन्होंने इशारा दिया है कि वो विल नॉट बी प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ाएंगे। अब उसमें जो नया नेक्सस बन रहा है वो बन रहा है सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। तो इन चीजों पे कंसर्न है उनको के, और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया और चाइना का रिलेशनशिप आपको मालूम है कि वो चाहे जैसे भी हो हालात पाकिस्तान के, इट इज पार्टनरशिप बियॉन्ड द पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बियॉन्ड द सिचुएशन। अब उसमें जो दूसरी जो कुछ बातें आई हैं सामने पिछले दिनों में, एक तो जो व्हाइट हाउस के साउथ एशिया के जो उनका नाम है कर्ट कैंपल उनका नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन देखी जाए माइनॉरिटीज की वहां पे वो क्या है, उनकी व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में कई सवालात हैं। लेकिन उन्होंने अमेरिका ने दरहकीकत एक तो बयान तो खैर छोटे लेवल का वो था, वो इसमें कोई शक नहीं है। इज कर्ट कैंपल की इतना कद काठ नहीं अगर देखा जाए कि उसने एज ए सुपर पावर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी इट्स अ फूड फॉर थॉट्स। उस पर आज शादियाने बज रहे हैं कि हम साथी नहीं बनेंगे, हम सुपर पावर बन चुके हैं। तो वो किसी हद तक ठीक है, अपना एशिया में उनकी एक पोजीशनिंग है उसमें रिगार्डलेस, लेकिन उसमें अभी टाइम काफी लगेगा। कई सवालात हैं अमेरिका के अंदर भी। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो एक डिपार्टमेंट कमीशन है, आपको पता है उन्होंने दे स्टिल हैव अ कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया का नाम तो नहीं डाला उस लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे काफी बातें हो रही हैं वॉशिंगटन डीसी में उस हवाले से। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।